हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम राजस्थान पटवारी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें वो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर जहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन 101% आते हैं, जिसका नाम है एवरेज। उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद पार्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही रहती है अप्रोच। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं विद क्वेश्चंस, फिर हम उस क्वेश्चंस करते हैं खूब सारे मिक्स क्वेश्चन, ताकि हमारी अप्रोच एकदम जो हमने थ्योरी में पढ़ी है वो हम क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकें। साथ साथ में राजस्थान पटवारी के लिए तो एक महत्वपूर्ण काम भी जारी है कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 1000 क्वेश्चन हम डेली करते हैं, मतलब डेली क्या करते हैं 10 क्वेश्चन, ऐसे करके हम टोटल 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। उस सीरीज को भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल केशव भानु क्लासेज में। आज बात करता हूं आगे के जो क्वेश्चन से। 24 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए थे। आज के आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, सारी थ्योरी बेसिस वाले क्वेश्चन है, मतलब भाषा वाले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस आप फॉर्मूला से करेंगे तो समय लगेगा, यदि दूसरी अप्रोच लगाओगे तो आपका समय बचेगा। साथ साथ में वो अप्रोच भी इतनी आसान है कि आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो पेश है क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, देखिएगा, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और मैं आपको जो मेथड बताऊं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 51 है। ठीक है साहब, 8 विद्यार्थी हैं, उनके औसत अंक कितने हैं? 51 है। मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए। 8 विद्यार्थी हैं, इनके जो औसत अंक है वो क्या है? 51 है। ठीक है साहब। दूसरा केस क्या कह रहा है? 9 अन्य विद्यार्थी हैं जिनके औसत अंक 68 है। 9 अन्य विद्यार्थी हैं, 9 अन्य विद्यार्थी हैं, 9 और विद्यार्थी हैं, उनके औसत अंक क्या है? 61 है क्या? उनके औसत अंक साहब भाई साहब दिए हुए हैं 68 है। तो इन 17 विद्यार्थियों, 8 और 9, 17 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होंगे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला तरीका, आप फॉर्मूले से क्या करें, इनका औसत दिया हुआ है तो इनका योग निकाल सकते हैं। 51 × 8 करेंगे आप। ठीक है साहब। यहां पे भी आप योग निकाल सकते हैं, 16 × 9 करोगे। ठीक है साहब। ये टोटल योग आ गया आपका, इन दोनों का योग जोड़ के करोगे और बट्टे में किसका भाग दे दोगे? 17 का भाग दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द प्रॉपर मेथड जो आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या सोचना है, ये तो आप समझ गए होंगे। दूसरा तरीका ये सोचो, आप मिक्सचर एलिगेशन में जाओ, मिश्रण वाले में, है ना। उसमें आपने देखा होगा कि यार हम जब पढ़ते हैं क्या करते हैं कि एक 22 रुपए किलो वाली चीनी है और एक 23 रुपए वाली किलो चीनी है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि हमारे पास 21 रुपए या 21 रुपए क्या अपन, चलो ये 24 रुपए किलो है, 23 रुपए किलो वाली चीनी बन जाए। किस अनुपात में मिलाएं? ये क्वेश्चन हम किस में करते थे? मिक्सर एलिगेशन में। वही अप्रोच यहां लगाने की कोशिश करो कि 51 एक औसत है, और सॉरी यहां पे 68 आएगा ना, 68 एक औसत है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि हमारा नया औसत आ जाए? तो हमें यहां पे इस केस में क्या पता है? ये अनुपात पता है, क्योंकि इसका अनुपात क्या है? 8 है, इसका अनुपात 9 है। वापिस समझने की कोशिश करना, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं हमारे पास एक औसत क्या है? 51 है। ठीक है साहब, हमारे पास एक औसत 51 है, एक औसत 68 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिक्स किया हमने? इसका 8 बच्चे लिए तो इसके 8 बच्चे हैं और इसके कितने हैं? 9 बच्चे हैं। इनको मिलाने से क्या अनुपात मिलेगा? हमसे यही तो पूछा है। दिस इज हमारा मीन है या एवरेज है, ए लिख देता हूं इसको। ये हमसे ए पूछा हुआ है। ठीक है सर, आराम से एक एक चीज समझा रहा हूं एक बार, क्योंकि अच्छे से समझ लोगे तो आप चुटकियों में क्वेश्चंस कर दोगे। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो, आपको ए निकालना है तो ए बड़े आराम से निकाल सकते हो। स्टेप समझना, पहले ए निकालने के लिए पहला काम क्या करो, इसका निकालो डिफरेंस, इन दोनों का निकालो डिफरेंस। डिफरेंस कितना है साहब? डिफरेंस यानी अंतर। अंतर देखोगे तो 51 और 68 में अंतर कितना है? 1 7, 17 का अंतर है साहब। ठीक है साहब। फिर आपको क्या करना है? ये अनुपात है, ये आपको पता होता है, ये अनुपात होता है। ठीक है। दूसरा काम क्या करो? रिवर्स करो अनुपात, रिवर्स करो अनुपात को, रिवर्स करो। दैट इज कितना आया? 9:8 आ गया। ठीक है साहब। पहला काम क्या किया हमने? डिफरेंस निकाला। दूसरा काम क्या किया? इसको रिवर्स कर दिया। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जो ए की वैल्यू होगी ना, कुछ नहीं करना, ए की जो वैल्यू होगी ना तो वो होगी छोटी वाली वैल्यू, यानी छोटी वैल्यू जो आपके ऊपर है दी हुई छोटी वैल्यू प्लस जो इन दोनों में से छोटी वैल्यू है, प्लस क्या करो, कुछ मत करो,
इस अनुपात में इसको बांट दो, इस अनुपात में इसको बांट दो, तो छोटी वाली को क्या मिलेगा, 9:8 में बांटूंगा, किसको, 17 को बांटना है, डिफरेंस को बांटना है। तो जो अनुपात है, क्या है अनुपात, मान लो ये 9/8 यानी 9 अपॉन, टोटल जोड़ोगे कितना आएगा, 17, गुणा में डिफरेंस लिखते हैं, दैट इज 17। यही आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। छोटी वैल्यू क्या है, 51 है, प्लस ये डिफरेंस देखूंगा तो कट जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा, 60 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, 60 इज योर आंसर। वापिस समझने की कोशिश करना है, कुछ नहीं करना आपको, पहले डिफरेंस निकाल लीजिए, जो एवरेज दिए हुए उनमें डिफरेंस निकाल लीजिए, जो लड़के दिए हैं उनका रिवर्स अनुपात कीजिए, और जो छोटी वैल्यू है उसमें क्या जोड़ दो, जो रिवर्स अनुपात है उसके हिसाब से जो छोटी वैल्यू का अनुपात है, तो दूसरा क्या मिला है 9, टोटल कितना है 17 इंटू डिफरेंस कर दो, दिस इज योर आंसर। सेकंड्स में आंसर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। समझ गए तो एक क्वेश्चन और पेश है आपके सामने, है ना, समझ गए तो एक क्वेश्चन और पेश है, इस क्वेश्चन को कीजिए और पहले आप खुद सोल्व कीजिए, ये जो मेथड बताया उसके हिसाब से कीजिए, फिर मुझे आप कोशिश करना देखने की। क्या कहा है, 30 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। साहब 30 संख्याएं हैं, उनका औसत 30, चलो मैं लिख देता हूं, 30 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है वो क्या है, 20 है। और जो 20 संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है, उनका औसत 30 है। ठीक है साहब, यही का है, 30 संख्याओं का औसत 20 है, 20 संख्याओं अन्य संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, पहले काम तो इनको गुणा कर लो, गुणा करके इनका योग आ जाएगा, दोनों को जोड़ो, भाग दे दो, 30 और 20 50 का आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा, जल्दी कैसे करेंगे, इसका औसत क्या है, 20 है साहब, इसका औसत क्या है, 30 है साहब, है ना, ये हमें निकालना है। हमें ये पता है ये कितने में है, 30 में है, और ये कितने हैं साहब, 20 हैं। तो हम इसका अनुपात काट लेते हैं, हमें पता है 0 से 0 कट गया, अनुपात क्या आ गया, 3:2। ठीक है साहब, पहला काम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं डिफरेंस, तो हमें पता है डिफरेंस सामने दिख रहा है, दैट इज सीधा सीधा 10 है। ठीक है साहब, फिर इसका कर देते हैं रिवर्स अनुपात, दैट इज 2:3। ठीक है, अब कुछ नहीं है, जो a है इसकी वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी, छोटी वाली वैल्यू कितनी है, 20, उसमें क्या जोड़ दो, उसमें जोड़ दो इसका अनुपात 2/5, 2 अनुपात है, टोटल में क्या है 2 और 3 5, गुणा में डिफरेंस, तो कितना आया, 2 बार कट गया, 20 और 4 24, दिस इज योर आंसर। 1 सेकेंड में आंसर निकल जाएगा। 24 ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, 24 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसी चीज को मिक्सर एलिगेशन में एक और तरीका होता है, यदि आप छोटी से नहीं बड़ी से निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। कैसे करना है, बड़ी ए की वैल्यू क्या होगी, 30, यानी बड़ी वाली संख्या, इसमें क्या करना है, इसमें तो प्लस कर रहे थे, इसमें करना है माइनस। इसका अनुपात कितना है, 3/3 और 2 5, गुणा में 10। ये भी काम कर सकते हो, तो ये भी आप देख सकते हो, 3 दूनी 6, आंसर तो 24 ही आएगा। तो बड़ी वाली में से तो घटाया जाता है, छोटी वाली में से जोड़ा जाता है। तो ये मेथड था जो मैं आपको बताना चाहता था। मिक्सर एलिगेशन हम पढ़ेंगे, तब हम और डिस्कस करूंगा इस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे हम, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब का डिस्कशन करेंगे। इसका कारण क्या है, रिवर्स रेशियो करने का क्यों किया जाता है, वो सब डिस्कशन हम मिक्सर एंड एलिगेशन में करेंगे। क्यों हम डिफरेंस को ही बांटते हैं, किसी और को क्यों नहीं बांटते, उसकी डिस्कशन हम करेंगे आपके साथ। ठीक है, चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 27 करो। अगेन ये तो मैंने थ्योरी में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 100 आंकड़ों का औसत कितना है, 35 है। ठीक है साहब, बाद में पाया गया कि एक आंकड़ा जो 53 था, जो एक्चुअल में 53 था, उसे गलती से 83 यानी 83 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करो। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आपको तो मैंने बताया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। जो नया औसत आएगा ना, सीधा सीधा आपके सामने, क्या साहब, जो नया औसत है, नया औसत वो कुछ नहीं है, नया औसत एक सिंपल सा काम है कि भाई पुराना औसत बटा या प्लस कर लो, पुराना औसत प्लस जो गलत हैं, चलो जो सही है उनको जोड़ दो, प्लस कर दो सही वालों को और माइनस कर दो गलत वालों को, है ना, यही काम करना है। जो सही है मतलब जो एक्चुअल में होना चाहिए उनको तो दो जोड़,
और जो गलत है उनको दो घटा और बट्टे में क्या कर दो, बट्टे में ला दो n। यहाँ n क्या है, जितनी भी संख्याएं हैं वो n है। अब क्या कहा है, 100 आंकड़े हैं तो n कितना हो गया 100। इनका औसत क्या था 35 था, तो पहले औसत कितना था 35 था प्लस। बाद में क्या था कि एक संख्या जो 53 थी उसे 83 पढ़ लिया गया, तो हमने देखा जो सही है उसको तो हम जोड़ देंगे, दैट इज +53 जुड़ जानी चाहिए, परंतु जो गलत है उसको घटाना भी पड़ेगा। वो क्या है -83, गलत -83 है। और बट्टे में क्या करना है, n क्या है 100 है। दिस इज योर आंसर, आपके सामने आ गया 35। इसमें से ये घटाओगे तो आपका माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का क्या आ जाएगा 30 है ना, 580 30 बटे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.3 यानी 34.7 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, सेकेंड्स में निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 27 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 34.7। दिस इज योर आंसर। चलो साहब क्वेश्चन नंबर 28, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पे। एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे, ठीक है साहब, परंतु बाद में पाया गया कि 2 विद्यार्थी जिनके अंक 56 और 32 थे वो गलती से 42 और 74 लिख लिए गए, तो सही औसत ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना भाई, काम क्या करना है, पुराना औसत कितना है साहब, पुराना औसत है 71 आई थिंक, है ना, हाँ पुराना औसत 71 है प्लस, अब जो सही है उनको तो जोड़ दो और बाकी जो गलत है उनको घटा दो। तो जो गलत थे जो क्रमशः 56 और 32, तो प्लस का 56 लिख दो, प्लस का 32 लिख दो, ये तो सही वाले हमने जोड़ दिए। अब गलत वाले घटाने भी तो हैं, तो 42 और 74 गलत है, -42 -74 और बट्टे में n कितना है, n कितने हैं विद्यार्थी भाई साहब, कितने हैं विद्यार्थी हैं 14। दिस इज आंसर आ जाएगा आपके सामने, आपका सामने आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, है ना। तो 71 प्लस आप देख रहे हैं कि 56 और 32 -10 बच जाएगा। देखो इसको घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 10 बन जाएगा। -10 का इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास प्लस का 46 बचेगा। अब प्लस का 46 से 74 घटाता हूं तो मुझे पता है 50 तक जाने के बाद तो 24 है, और 24 और 4 इधर 28, तो मेरे पास माइनस का क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, बट्टे में 14 तो है ही, तो प्लस माइनस माइनस यानी 71 में से -28 करूंगा तो -2 हो गया, 14 से काट दिया तो कितना आ गया 69 इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 69 इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला देख लो, थ्योरी में अच्छे से मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। 15 लड़कों की औसत आयु क्या है 12 वर्ष, ठीक है सर। जब एक अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया जाए तो कक्षा की औसत आयु 1 से बढ़ जाती है, तो नए लड़के की औसत उम्र क्या होगी। चाहे फॉर्मूले से करो और चाहे जो मैं मेथड दूसरा बताने वाला हूं जिसका हमने डिस्कशन पार्ट 3 में किया था, किस में किया था साहब, पार्ट 3 में किया था, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है, आप वो भी चेक करें। दोनों मेथड से करने की कोशिश करते हैं। पहले बात करता हूं 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष से, तो 15 लड़के हैं साहब, लड़के हैं, उनकी औसत आयु क्या है 12 वर्ष से। औसत आयु ये चीज आती है ना, माइंड में आना चाहिए, इनकी योग आयु का योग कितना हो जाएगा 15 × 12, ये तो माइंड में आना चाहिए ना। 15 × 12 इनकी मतलब सब बच्चों की आयु का योग हो जाएगा। एक अन्य लड़का और आया, मतलब एक न्यू बॉय और आया, न्यू बॉय और आया, उसका औसत आयु क्या होनी चाहिए ताकि जो न्यू औसत हो जाए, जो न्यू औसत आ जाए, न्यू एवरेज जो है वो कितनी हो जाए, 1 बढ़ जाए, दैट इज कितनी हो जाएंगी 13 हो जाएंगी। तो एक चीज सोचो, एक चीज ये सोच सकते हो कि न्यू एवरेज 13 है, तो यहाँ पे बच्चे कितने हो गए, अब बच्चे 15 नहीं रहे, अब बच्चे 16 हो गए, तो ये 16 बच्चों की एवरेज है, ठीक है साहब। 16 बच्चे हैं तो ये 16 बच्चे क्या हैं 15 तो पुराने बच्चे, पुराने बच्चे प्लस एक क्या है न्यू लड़का, न्यू बॉय, यही तो है। और इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग क्या आएगा आपको पता है, योग आपको पता है 13 × क्या हो जाएगा 16। औसत को संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास योग आता है, क्योंकि औसत होता क्या है, औसत यही तो होता है दोस्तों कि औसत होता क्या है योग बटे में क्या करना होता है संख्या,
है ना। तो संख्या की गुणा जब औसत से कर दोगे तो आपके सामने योग आ जाएगा। तो 15 पुराने बच्चे प्लस न्यू लड़का, इनकी औसत का योग कितना आ जाएगा, 16 इंटू 13, 16 इंटू 13 आ जाएगा। ठीक है साहब। अब देखूं कि 10-15 पुराने बच्चों को, इसको मैं हटा देता हूं, 15 पुराने बच्चों का योग तो मुझे पता ही है कितना है, 12 इंटू 15 अगेन। तो ये कितना है, 12 इंटू 15। तो अब आपके सामने है न्यू बच्चे की जो आयु आ जाएंगी, न्यू बॉय है, इसकी एज कितनी आ जाएंगी, 16 इंटू 13 में से क्या घटा दो, 15 इंटू 12 घटा दो, तो कर लो, है ना। ये कितना आएगा, 16 32 16 48, 8 16 4 20, 208, उसमें से ये घटाना है, दिस इज क्या होगा, 15 दूनी 30। ठीक है साहब। 150 और 30 कितने हो गए, 180, 180 घटा दूंगा तो न्यू बॉय की उम्र आ जाएगी। तो न्यू बॉय की उम्र कितनी आ जाएंगी साहब, वो आ जाएंगी 208 माइनस 180 यानी 28 वर्ष। ये आंसर आपके सामने है, जो बच्चे फॉर्मूले से करते हैं उनके लिए ये पेश है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 29, उसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 28 वर्ष आ जाएगा। ठीक है सर। अब बच्चा उससे देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे मेथड में आना चाहिए, जो हमें सीखना है बेसिकली। जो नहीं समझ में आता वो इससे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा जल्दी करने लग जाए। 15 इंटू 12 सीधा आना चाहिए, भाषा समझ में आनी चाहिए, 13 इंटू 12 इसमें से इसको घटाना है, बात खत्म, है ना। परंतु जो नहीं तो कर पाते हैं वो थोड़ा सा इस मेथड को भी समझें जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, क्योंकि वो बड़ा काम का मेथड है ना। वो क्या है कि भाई जो 15 बच्चे थे, मैं लेता हूं 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 15 बच्चे थे। ठीक है, इनकी औसत क्या थी, 12 वर्ष थी। तो इनकी औसत आयु 12 वर्ष है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 12 वर्ष का है, ये भी 12 वर्ष का है, ये भी 12 वर्ष का है, ऐसे ऐसे करके सारे 12 वर्ष के हैं। ये हम मान सकते हैं, इसमें कहीं गलती नहीं है। एग्जैक्टली कुछ भी हो ये हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम सबकी क्या मान सकते हैं, 12। देख लो एवरेज क्या आएगा, 12 ही आएगा। एक 16वां व्यक्ति आता है, 16वां व्यक्ति यानी नया बच्चा आता है, वो क्या कहता है कि इनकी औसत क्या से बढ़ा दे, 13 से बढ़ा दे, मतलब 1 से बढ़ा दे, तो औसत क्या होगी, 13 होगी। अब देखो औसत 13 है तो 16वें बच्चे की उम्र 13 साल तो होनी ही होनी चाहिए, 13 साल तो होनी चाहिए। परंतु भाई इस 12 वाले को भी तो 1 साल देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, तभी तो ये सब 13 तक पहुंचेंगे, तभी तो एवरेज क्या बन पाएगा, 13 बनेगा। तो ये जो प्लस के हैं, इसको भी +1 चाहिए, इसको भी +1 चाहिए, इसको भी +1, ऐसे करके +1 चाहिए ना। तो इन सबको +1 देगा कौन, वो यही देगा। तो कितने प्लस चाहिए, 1, तो +15 है, तो ये +15 आयु कहां से आएंगी, इसी की उम्र से तो आएंगी। तो ये जो 13 साल का तो होना ही चाहिए, क्यों भाई, एवरेज 13 मेंटेन रखना है। परंतु इन 15 को भी 1-1 देना पड़ेगा, तो +15 भी इसका होना चाहिए। दैट इज आंसर क्या आ जाएगा, 28 वर्ष। ये आप समझ पाए तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतरी होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगेन समझो 13 था औसत, तो 13 तो इसको होना ही पड़ेगा। प्लस इनके भी गड्ढे भरने हैं ना इसको, तो गड्ढे भरने वाला व्यक्ति यही है, सबका 1-1 गड्ढा भरना है, तो टोटल 15 है, तो 15 गड्ढे भी इसको भरने पड़ेंगे, तो 15 साल और लाने पड़ेंगे, 28 साल का होगा। तो 13 तो औसत मेंटेन करने में लग जाएगा और 15 इनको इस 13 तक लाने में लग जाएगा। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए साहब, आप क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 10 लड़कों की औसत आयु कितनी है साहब, 15 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु सम्मिलित की जाए तो औसत आयु 3 वर्ष से वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु बताओ। अगेन पुराना मेथड आपको पता ही है, 10 × 15 करोगे यानी 150, वो तो कितने आ जाएंगे, चलो मैं बता देता हूं ना, ऐसे हवा में तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। जो पुराने से करते हैं उसको थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। क्या है, 10 लड़कों की औसत आयु क्या है, 10 बॉयज हैं, उनकी औसत आयु क्या है, 15 है। इतना देखते ही मेरे पास योग आ जाना चाहिए माइंड में, कितना, 10 × 15 दैट इज कितना है, 150। ठीक है साहब, ये लड़कों की सारों की आयु है। ठीक है साहब, एक शिक्षक और सम्मिलित होता है, यानी 10 बॉय प्लस 1 क्या है, टीचर है। ठीक है साहब, इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, इनकी औसत आयु हो जाती है, जब शिक्षक औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है, तो 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया। 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया। तो इन सबका योग कितना होगा, है ना, तो 10 बॉय प्लस टीचर का योग कितना होगा, वो हो जाएगा साहब 18 × 10 नहीं करना, अब टोटल संख्या कितनी है, 11। तो कितना आ गया साहब, ये आ गया 198, 198।
10 बॉयज का हमें पता है कितना है, 150 है, तो यहाँ 150 लिख दिया, अपने माइंड में ही करना है ये काम। टीचर, तो टीचर का कितना आ जाएगा, टीचर का आ जाएगा साहब 198 में से 150 घटाओगे तो दैट इज 48 ईयर्स, दिस इज योर आंसर। बात खत्म, 48 साल आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ सीधा सीधा कर सकते हो कि इसकी जो औसत और इसकी गुणा करके, इसकी औसत और इसकी गुणा करके घटा दो, आपका आंसर आ जाता है। ये भी आप मान सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का सी। अब उस मेथड से समझने की कोशिश करते हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं। समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा हूं मैं, सिंपल सा कह रहा हूं कि 10 लड़कों की औसत आयु क्या है, 15 है, यानी 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 10 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु क्या है, 15 है। तो यानी सारे कितने कितने साल के हैं, 15 साल के हैं हमारे हिसाब से। एक टीचर आता है, उससे औसत क्या हो जाती है, 18 हो जाती है, 18 हो जाती है, क्योंकि 3 बढ़ गई तो 18 हो जाएगी। तो टीचर को 18 साल का तो होना ही पड़ेगा औसत मेंटेन करने के लिए। परंतु भाई साहब इनको भी तो चाहिए, इनको भी तो 3 चाहिए, इसको भी +3, इसको भी +3, ऐसे +3, सबके गड्ढे कितने 3 बढ़ने पड़ेंगे, तभी तो सारे के सारे 18 के हो जाएंगे। तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इन सबके गड्ढे कौन भरेगा, ये टीचर ही भरेगा। कितने गड्ढे हैं, एक को 3 चाहिए, टोटल कितने हैं 10, तो प्लस के 30 गड्ढे और भरने पड़ेंगे, तो प्लस के 30 एज और जोड़नी पड़ेंगी, दैट इज 48 ईयर्स, दिस इज योर आंसर। ये एक तरीका होता है जो आप अगर सोच पाए तो मजा आ जाएगा। चिल मार के समझो इसको और मस्ती से कर डालो इसको, ठीक है, समझो इसको, कोशिश करो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 30 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 9 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, एक लड़का हट जाने से औसत आयु 8 वर्ष हो जाती है, तो हट जाने वाले लड़की की आयु बताओ। अगेन मैं दोनों मेथड बताता हूं, क्योंकि देखो यार सबको समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है। कोई पहले वाले मेथड में कंफर्टेबल होता है, मेथड वो कतई कोई खराब नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो तो कोई बच्चा उसमें ज्यादा तेजी से कर लेता है। तो हम दोनों को लेके चलेंगे। क्या कह रहा है, 9 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी 9 बच्चे हैं, यानी 9 चिल्ड्रन हैं, इनकी औसत आयु क्या है, 10 है क्या साहब, हाँ 10 वर्ष है, ठीक है। एक बच्चा हट जाता है, यानी 8 चिल्ड्रन है, ठीक है। और अब ये क्या है, इनकी औसत आयु क्या हो जाती है, हट जाने से औसत आयु 8 वर्ष हो जाती है, तो इनकी औसत आयु क्या है, 8 वर्ष है। तो आपको हट जाने वाला बच्चा देखना है। आपको पता है कि 8 बच्चों का सम कितना हो जाएगा, 8 चिल्ड्रन का जो सम है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 × 8, दैट इज कितना हो जाएगा, 64, ठीक है साहब। 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे में 8 तो यही चिल्ड्रन है, प्लस एक हट जाने वाला बच्चा है ना, हट जाने वाला। अब उनका योग कितना हो जाएगा, 10 × 9 90। अब आपको पता है कि इन 8 का योग क्या है, 64 है, तो हट जाने वाला क्या होगा, 90 - 64, दिस इज योर आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 26 ईयर्स, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 26 साल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 का, 26 साल आपका आंसर आ जाएगा। जो इस मेथड से करते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या सोच सकते हो कि भाई 8 बच्चे हैं, चलो मैं हटाता हूं इसको, है ना, 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, तो 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 8 और फिर 9वां बच्चा हो रहे, इनका औसत सबका क्या है, सबका औसत है साहब 10 वर्ष है। तो ये भी 10 साल का, 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 और ये 9वां बच्चा भी 10 साल का। अब क्या हुआ, इनकी औसत इसके हट जाने से इन सब की औसत आयु क्या है, 1 कम हो जाती है, तो यानी 8 हो जाती है क्या, अच्छा 2 कम हो जाती है, तो इन 8 हो जाती है। तो इसको भी कहां पहुंचना है, 8 पे 8 पे 8 पे 8 पे, सबको 8 पे पहुंचना है। तो देखो इस हटने वाले उम्र क्या होगी, 10 साल तो होगी। यदि 10 साल लेके चला जाए ना, तो बाकी सारे बच्चे में हैं उनका एवरेज वापस क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, क्योंकि सब 10-10 हैं। तो इसको कुछ ज्यादा लेके जाना पड़ेगा ना, तो तभी तो इनकी कमी होगी। इनमें कमी लाने वाला बच्चा कौन बनेगा, यही बनेगा। तो सब में कमी कितनी है, -2 -2 -2 -2, टोटल कितने हैं, 8 है। तो 8 दूनी क्या होगा, इंटू -2, यानी 16 की क्या करनी पड़ेगी, कमी और करनी पड़ेगी। और ये कमी कहां से आएंगी, जब इसकी उम्र 10 प्लस क्या हो, 16 हो। 26 साल का एक लड़का चला जाएगा तो 10 तो अपने लेके जाएगा, परंतु इनके भी 2-2 खींच ले जाएगा, जिसके कारण सब किस पे आ जाएंगे, 8 पे आ जाएंगे। तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, 10 + 16, दैट इज क्या है,
26 साल। तो ऐसे भी सोच सकते हैं और वैसे भी सोच सकते हैं, आपकी इच्छा है वैसे सोचें, है ना। क्वेश्चन करते हैं 32 नंबर, है ना। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल से बढ़ जाती है जब उनमें से एक जिसकी आयु 24 वर्ष थी उसे एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देखो हर क्वेश्चन में आपको वैरायटी मिलेगी, ऐसा नहीं कि एक तरह के क्वेश्चन हम करते रहेंगे, नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन आपके लिए एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। मेरा ये मकसद नहीं है कि एक ही टाइप के बार बार आपको क्वेश्चन कराऊं, वहां वो प्रैक्टिस हम 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज में करेंगे। यहाँ हर टाइप से के क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करेंगे। आप देख भी रहे होंगे पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। क्या क्या है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल से घट जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति, चलो साहब 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति हैं, है ना, उनकी औसत आयु 2 साल से घट जाती है। तो कुछ पुरानी होगी, कुछ नई होगी, और नई में भी कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं, ठीक है साहब। अब क्या कहा है कि 2 साल से घट जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है, उनमें से कोई एक व्यक्ति जिनकी आयु 24 वर्ष है, तो इन 8 व्यक्ति को मैं 7 व्यक्ति प्लस एक की उम्र मुझे पता है 24 साल है, ठीक है, 24 साल है, उसे एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यानी यहां 24 वाला जाएगा हट और यहां पे आ जाएगा न्यू, यानी नया वाला व्यक्ति। तो इनकी औसत और इनमें अंतर कितना आ जाता है, इनकी जो औसत है इसमें अंतर कितना आ जाता है, -2 का आ जाता है। यही तो कह रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करें कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल से बढ़ जाती है, क्या सॉरी प्लस कर दो तो बढ़ जाती है। तो यदि उनमें से एक 24 साल का था, उसे प्रतिस्थापित करके नए व्यक्ति के आयु बताओ आपको, ठीक है सर। तो आप सोचें, एक चीज सोच सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि ए और इससे करते हैं ना तो थोड़ा समय लगेगा। कैसे समय लगेगा वो समझने की कोशिश करो। जो फॉर्मूला से सोचते हैं और जो फॉर्मूला से नहीं सोचेंगे ना, उनकी बड़े आराम से हो जाएंगे। यहाँ पे भी व्यक्ति 7 कर लो क्योंकि नया तो कोई आया नहीं है ना। तो ये सोचो कि इनका एवरेज में मान लो क्या था, ए था, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, a+2 हो जाएगा, ठीक है साहब। तो 7 व्यक्ति जो पुराने हैं प्लस 24, ये योग कितना आएगा, ये योग आएगा a गुना 8 आएगा, a गुना 8, क्योंकि एवरेज a माना है और 8 व्यक्ति हैं तो a गुना 8 हो गया। अगेन 7 व्यक्ति प्लस न्यू, जो नया वाला व्यक्ति आया है, वो कितना होगा, a+2 गुना में 8। यही तो बात हुई, आई बात समझ में आपको, है ना। अब आपको क्या चाहिए, न्यू और a, और आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सोल्व कर सकते हो। आपको न्यू चाहिए तो यहां से a की वैल्यू इसमें रख दो, a की वैल्यू इसमें रख दो, आपके सामने सारी कहानी आपके सामने आ जाएंगी। कैसे करना है वो समझो। 7 व्यक्ति, ताकि हमारा काम बढ़ सके, प्लस न्यू इजिकल टू 8 की गुणा अंदर होंगे 8a प्लस 8 दूनी 16। आपको पता है 8 इंटू a की वैल्यू क्या है, 7 व्यक्ति प्लस 24, तो यहां पे रखो 7 व्यक्ति प्लस न्यू, दैट इज कितना होगा, 7 व्यक्ति, ये योग है ध्यान रखना, प्लस 24, देखो 8a की वैल्यू ये है, प्लस 16, ये आपके सामने आंसर आ गया। 7 व्यक्ति से 7 व्यक्ति ऑलरेडी कट चुका है। अब जो नए व्यक्ति है उसकी उम्र भी आ गई 24 और 16, दैट इज कितनी होगी, 30 10 40 वर्ष, आंसर आ गया आपके सामने। तो आप चाहे मेथड से करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 31 नंबर कर रहे थे, कितना कर रहे थे हम, क्वेश्चन कर रहे थे 32 नंबर, है ना। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 40 वर्ष। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इससे करें। अब दूसरे मेथड जिससे हम आपसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं। साहब 7 व्यक्ति थे, इनकी औसत क्या थी, 2 से बढ़ जाती है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके 7वां व्यक्ति था, हैं। इसकी उम्र हमें पता है कितनी है, 24 साल है, 24 साल है, ठीक है साहब। अब इनकी उम्र किससे बढ़ जाती है, हमारी बढ़ जाती है साहब, इनकी जो भी एवरेज था उससे क्या होता है, नया व्यक्ति आता है, यानी एक न्यू व्यक्ति आ जाएगा, 7 वाले को हटा के उसकी उम्र आपको बतानी है, ताकि क्या हो, इन सब की उम्र है ना 2-2 साल से बढ़ जाए।
एवरेज 2 बढ़ने का मतलब सबको 2-2 चाहिए। तो इसका एवरेज 2 से बढ़ाने के लिए इसको भी +2 चाहिए, इसको भी कितना चाहिए +2, इसको भी +2, इसको भी +2, ऐसे करके +8, इसको भी 7वें व्यक्ति को भी तो +2 चाहिए ताकि इसका एवरेज बढ़ सके। तो नया वाला व्यक्ति इसको तो हटाएगा ही हटाएगा, 7वें को हटाएगा ही हटाएगा, मतलब 24 साल का तो होना ही चाहिए। यदि इसी को हटाना है तो 24 साल का तो कम से कम होना ही चाहिए, परंतु इन सब का एवरेज 2 से बढ़ रहा है तो इन सबको 2-2 को ऐड करने वाला काम भी यहीं से आएगा। 8 जने हैं, 2 से बढ़ रहे हैं तो 16 चाहिएंगे, तो कितना आ गया 40 वर्ष। तो ये एकदम चुटकियों में आंसर आ गया 40 वर्ष। 24 क्यों आया? 24 इसलिए आया क्योंकि 7वां व्यक्ति खुद 24 साल का तो था ही, तो नए वाले को 24 तो हटाना ही हटाना है, उस खड्डे को तो भरना ही है जो 8वां व्यक्ति गया है ना, सॉरी 8th वन है ना, 8 व्यक्ति है ना, तो 8वां व्यक्ति जो जा रहा है वो 24 साल का स्पेस क्रिएट कर रहा है, तो उस स्पेस को तो भरना ही पड़ेगा, तो 24 साल तो होना ही चाहिए। परंतु कहा है कि एवरेज 2 से बढ़ जाती है, तो सब 8 के 8 को 2-2 और दो, तभी तो एवरेज 2 से बढ़ेंगी। तो सबको 2-2 देने के कारण तो 8 दूनी 16 साल भी इसको लाने पड़ेंगे, तो 7 में 40 साल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 32 भी हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें बड़े प्रोत्साहन देते हैं। हमें उम्मीद है हमारी आप मेहनत आपके साथ काम करके आपका सिलेक्शन डेफिनेटली दिलाएंगी, इसीलिए आप हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दें, एक लाइक बटन दबा दें, एक सब्सक्राइब बटन बढ़ा दें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट कर लीजिए, पुरानी क्लासेस देखिए, अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव रखें, एनर्जेटिक रखें अपने आप को। यूं नहीं है कि मस्ती में नहीं, बस अपनी मस्ती में नहीं, मस्ती के साथ साथ हमें अपनी स्टडी पे भी फोकस करना है, टेंशन में नहीं रहना है, परंतु स्टडी पे पूरा फोकस के साथ हमें अपना काम करते रहना है, तभी हमारी सफलता निश्चित हो पाएंगी। तो आया क्वेश्चन नंबर 32 समझ में, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना, क्योंकि फ्री फोकट का माल पचता नहीं है ना, फ्री फोकट का माल पचेगा नहीं, तो पचाने के लिए इसको शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। तो क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कि 3 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। इस दौरान, मतलब 3 साल से अब तक, इस दौरान एक बच्चे का जन्म होता है। अब वर्तमान में परिवार की औसत आयु समान है, तो बच्चे की आयु बताओ। आपको समझ में आए उससे कीजिएगा। ठीक है साहब, पहले हम सिंपल मेथड लेके चलते हैं। 3 साल पहले क्या होनी चाहिए, 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है। ठीक है साहब, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले की बात करूं, 3 साल पहले यहां पे जो एवरेज था वो 5 व्यक्तियों का था। पहली बात तो ये है कि 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज कितना था, 17 था। ठीक है साहब, 17 साल था, 17 ही क्या, हाँ साहब 17। अब देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इनकी योग कितना होगा, इनका योग भी हमें पता चल गया, कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85, यानी 17 × 5 है ना, दैट इज 85, 17 पंजे 85 ईयर्स। ठीक है साहब, अब इस दौरान यानी 3 साल से लेके अब वर्तमान में जो औसत आता है वो किसका आएगा, 6 व्यक्तियों का आएगा। क्यों आएगा साहब, 6 व्यक्ति क्यों आएंगे, 6 व्यक्ति क्यों आएंगे, क्योंकि इसमें एक बच्चा भी पैदा हो गया है और साथ में 5 पुराने व्यक्ति भी हैं, तो इनका औसत अभी भी कितना है, 17 है। कितना है साहब, 17 है। बात समझने की कोशिश करना कि 5-6 व्यक्ति हो चुके हैं, 5 व्यक्ति नहीं है। क्यों 6 व्यक्ति हो गए, एक बच्चा जन्म ले चुका है और 5 व्यक्ति पुराने वाले हैं, इनका औसत अभी भी उतना है जितना कि 3 साल पहले था, मतलब 17 का 17 है। ठीक है साहब, तो इनका योग कितना आ जाएगा कि बच्चा प्लस 5 व्यक्ति, इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग आपको समझ में आना चाहिए कि कितना आ सकता है, इनका योग आ सकता है 17 × 6। ठीक है साहब, अब देखो, अब अच्छे से समझने की कोशिश करना, आराम से समझने की कोशिश करना। एक चीज आप यहाँ मिस कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये 5 व्यक्ति हैं इनकी आयु न्यू होगी, ये योग आया है ओल्ड, ये 3 साल वाले पुराने वाले हैं, ये नए वाले हैं। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए इसमें कि ये जो न्यू आएगी वो इससे कितना अंतर रखेंगी, समझिएगा।
तो 5 व्यक्ति का इंटू 17 इंटू 6, 17 सिंह कितने हो गए हमारे, ये हो गए 42, 6 कम 6 102। 102 अब आ गई उम्र। तो अब देखो कि 102 बच्चा, अब बच्चा क्या करता है, गलती से ये कर देते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा ये 85 वाली ठोक देंगे यहाँ पे और इसमें से घटाएंगे और बच्चा की उम्र 3 साल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये 5 व्यक्ति है ना, 5 व्यक्ति, इनका अब उम्र का योग क्या होगा, इनका अब योग क्या होगा, जो न्यू होगा वो कैसे सोच सकते हो। एक तो ऐसे सोचो कि भाई 5 व्यक्ति थे, उनका जो वर्तमान में एवरेज होना कितना चाहिए था, 3 साल पहले कितना था, 17 था, तो अब कितना होना चाहिए वर्तमान में, 17 प्लस 3, क्योंकि मैंने आपको बेसिक थ्योरी में पढ़ाया है कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु 3-3 साल से बढ़ जाएंगी, तो एवरेज भी किससे बढ़ जाएगा, 3 साल से बढ़ जाएगा। 17 और 3 कितना हो गया, 20 साल। तो अभी जो नया औसत है वो 20 साल है इन 5 व्यक्तियों का, है ना। और इन 5 व्यक्तियों का योग कितना आ जाएगा, इन 5 व्यक्तियों का योग न्यू वाला वो कितना आएगा, 20, न्यू वाला कितना आ जाएगा, 20 गुना 5 दैट इज कितना हो जाएगा, 100। दिस इज आंसर आएगा नए वाले का 100। या फिर ऐसे सोचें, सबकी कितनी थी, 85 थी, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति 3-3 साल से बढ़ रहा है, तो 5 व्यक्ति कितने साल से बढ़ जाएंगे, 5 गुना 3 15 साल से, तो 85 और 15 अगेन कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो ये जो 5 व्यक्ति न्यू वाला है वो बच्चा कितना हो जाएगा, बच्चा प्लस यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 100 और ये वैल्यू 102 आई है, तो बच्चे की उम्र कितनी आ जाएंगी, वो आ जाएंगी 102। दिस इज योर आंसर। 102 क्या, 2 साल, 2 ईयर्स, है ना। तो ये आप मेथड से कर सकते हो। बस ये लोचा मत खाना, ओल्ड और न्यू लेके आना, ये हम काफ़ी बार भूल जाते हैं, फिर हम सोचते हैं क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है आंसर क्या हो जाएगा, सी, 2 साल हो जाएगा। ये तो मेथड से हुआ। अब सर उससे समझाओ, जो हम सीधा सीधा सोचते हैं उससे सोचने की कोशिश करना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझो। 5 व्यक्ति और एक बच्चा है, ठीक है सर, 5 व्यक्ति और एक बच्चा है। तो क्या कहा है, 5 बच्चे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये फैमिली मेंबर है। 3 साल पहले मैं अगर बात करूं, 3 साल पहले की, तो इनकी औसत कितना है, 17 है। 17 है मतलब एक काम कह सकता हूं कि सबकी उम्र कितनी होगी, 17 17 17, 17 17 17 17 17, ठीक है साहब। अब क्या हुआ, वर्तमान आया। वर्तमान में आते आते एक बच्चा पैदा होता है। वर्तमान में देखो इनकी सबकी औसत आयु हो कितनी जाती, सबकी 17 17 है, तो औसत आयु 3 साल से बढ़ जाती, कितनी होती, 20 20 होती। तो इसकी भी उम्र 20, इसकी भी 20, इसकी भी 20, इसकी भी 20 और इसकी भी 20। एक बच्चा हो रहा है। अब बच्चे की उम्र आपसे पूछिए, क्या कहा है, बच्चे की उम्र बताओ यदि इन सब का औसत अभी भी कितना है, जितना पहले था, मतलब बच्चे के आने के बाद भी इन सब का जो औसत है वो कितना हुआ है, 17 ही हो रहा है। यही तो कहा है उसने, है ना। तो देखो यदि औसत 17 है तो डेफिनेटली इस बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, 17 तो होनी ही चाहिए। परंतु 17 होने के साथ साथ एक काम और करना है, क्योंकि इन 20 को भी कहां पे लेके आना है, 17 पे लेके आना है। तो इसको भी कहां पे ले जाऊं, 17 पे, इसको भी 17 पे, इसको भी 17 पे, इसको भी 17 पे, इसको भी 17 पे, यानी प्रत्येक को -3 -3 -3 -3 -3 की कमी चाहिए। तो टोटल कमी कितनी होगी, -3 × 5 यानी -15 की हमें कमी भी चाहिए। 17 साल का औसत था तो 17 साल का तो बच्चा होना चाहिए था, परंतु इन सब की उम्र भी छोटी करनी है। वो छोटी कहां से होंगी, वो कमी कहां से आएंगी, यहीं से आएंगी। तो 17 साल का बच्चा नहीं होके -15 करूंगा तो 2 साल का बच्चा आएगा। आई होप आप समझ पाएंगे। बच्चे की उम्र क्या है, 2 साल है। मतलब बच्चा कब पैदा हुआ था, इन 3 साल से 1 साल बाद या वर्तमान से 2 साल पहले। तो ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है। इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस मेथड पे खुद को घोलना पड़ेगा, इस मेथड में आपको डूबना पड़ेगा, तब जाके ये मेथड थोड़ा समझ में आएगा। उसके लिए एक ही काम करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। चलो साहब क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन जैसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको समय लगना ही नहीं चाहिए। क्या कहा है भाई साहब, सिंपल सा काम कहा है कि ए और बी की औसत आयु कितनी है, 14,000 है। ए और बी की यानी ए व बी, ठीक है, औसत आयु कितनी है, सॉरी औसत आय कितनी है, 14,000, ठीक है साहब।
फिर क्या कहा है, बी व सी की औसत आयु क्या है, बी व सी की औसत आयु क्या है, मैं प्लस लिख रहा हूं, मतलब प्लस वो वाला प्लस नहीं है, मान लेना बराबर वाला, ठीक है, 15,600। ठीक है साहब, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और ए और सी की औसत आयु क्या है, ए और सी की औसत आयु है 14,400, है ना, 14,400। तो सी की औसत, सी की आय बताओ, तो सी की आय बताओ। तो आपको पता है इनका जो योग होगा, इनका योग ए प्लस बी दो जनी की औसत आयु है, तो गुणा क्या कर दो, 2। ठीक है साहब, इनका योग कितना आएगा, गुणा 2। क्यों भाई, क्योंकि औसत क्या होगा, इनका योग बट्टे में 2, ये 2 इधर गुणा में हो जाएंगे। 2 क्यों कर रहा हूं बट्टे में, क्योंकि संख्या क्या है, 2 ही जने। ऐसे ये कितनी हो जाएंगी, 2 हो जानी है बस। ठीक है सर, अब आपको क्या चाहिए, सी चाहिए। तो सी चाहिए तो मुझे बताओ, इन दोनों को जोड़ूंगा, तो मेरे माइंड में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी आएगा ही नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तुम। और a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास ये है, यानी इन दोनों को जोड़ के जिसमें c है उनको जोड़ के जिसमें c नहीं है उसको घटा दूं, यहां से क्या आएगा, माइनस a माइनस बी, इनको घटा दूंगा तो बचेगा क्या, 2c बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चीज माइंड में आ जानी चाहिए सीधी सीधी। इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से ये घटा दो, तो इन दोनों को जोड़ के इन दोनों में से घटाता हूं, तो इनमें देखो सब में क्या आ जाएगा, 2 तो आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या, इन दोनों को जोड़ो तो यार आ जाएगा, चलो मैं जोड़ के लिख देता हूं, 4,000 15,600 माइनस 14,000। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैं सीधा सीधा 14,000 को इसमें से घटा रहा हूं, 400 यहां से बचेगा, इसमें जोड़ूंगा तो 2 से तो 2 ऑलरेडी कट जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,000। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 34 का साहब ए 16,000। ठीक है, 16,000 रुपए इसकी औसत आयु। अब 5-6 क्वेश्चन इसे बना लोगे ना, फिर सीधा सीधा माइंड में सोच लो, आपको कुछ नहीं करना, इनका जो औसत दिया हुआ है ना, ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सिंपल इसी को मेथड के रूप में कैसे बना लेते हैं। देखो ये 2 आपस में बाद में कट जाता है ना, तो ये कैलकुलेशन यही तो बची, तो इसी को कभी कभी ट्रिक बता दी जाती है। वो ट्रिक क्या कहते हैं, जिन में सी आए उन दोनों को लो जोड़, जिसमें सी ने आए उसको घटा लो। ऐसे आपसे बी की पूछता ना, तो इन दोनों को जोड़ लेते, बी जिसमें आ रहा है इन दोनों को जोड़ो, जिसमें बी नहीं आ रहा उसको घटा दो, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देते, तो कितना आ जा, 15,200 इसका आंसर आ जाता बी की आय। और ए की पूछता तो इन दोनों को जोड़ लेते, इसमें से ये घटा देते। मतलब जिसकी पूछी है 2 में कॉमन है उनको जोड़ डालो, और जो कॉमन नहीं है जिसमें वो नहीं है एलिमेंट उसको घटा डालो, सीधा सीधा औसत को वही आंसर आ जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 34। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्या कह रहा है, ए बी सी की दैनिक आय 450 रुपए है, ए बी की औसत दैनिक आय कितनी है, 400 रुपए, बी व सी की दैनिक आय कितनी है, 430 रुपए। तो बी की आय बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हैं। क्या कहा है, ए बी और सी की औसत आय कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी औसत आय 450 है, तो 450 गुना 3 इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। क्या कहा है, ए प्लस बी कितना है, 400 है, ए प्लस बी कितना है, 400 है, गुना क्या होंगी 2 की, क्योंकि यहाँ पे 2 ही जने हैं। आगे क्या है, बी व सी की कितनी है, 430, बी प्लस सी कितना है, 430 गुना 2। ठीक है साहब। अब आपको क्या चाहिए, पूछी किसकी है बी की पूछी है, तो बी की कैसे निकालोगे, आपको पता है इन दोनों को जोड़ूं, इसमें से इन दोनों को घटा दूं, तो इन दोनों को घटाऊंगा तो मेरा काम बच जाएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ लेता हूं, इसमें से ये घटा देता हूं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा तो a प्लस सी आएगा। b से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें a प्लस सी से प्रॉब्लम है। a प्लस सी आएगा और इसको मैं इसमें से घटा दूंगा तो a भी घट जाएगा, c भी घट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सब, करके बताऊं, चलो करके देते हैं। इन दोनों को जोड़ो तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा है, इसमें से ये घटा रहा हूं, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है साहब, काट दो, अब जो कटता है वो, सी से सी कट गया, बी से एक बी कट गया, ए से ए कट गया, सीधा सीधा बी आ गया। वो कितना आ जाएगा, इनकी कैलकुलेशन कर दो, 450 है ना, तो 450 इंटू 12 कितना हो गया, 1200, 1200 1350 ये 800 और ये कितना है 90, 30 दूनी 60, 860। ठीक है साहब, अब इन दोनों को तो जोड़ा है, इसमें से ये घटाया है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1660,
और इसमें से ये घटा दोगे दैट इज 1350, तो आंसर कितना आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 310। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 35 का आंसर बी आ जाएगा 310 रुपये। आपका सामने आपका आंसर है, आराम से आप बना सकते हैं, कतई भी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। अब इसको भी थोड़ा सा वैसे सोचे ना तो डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। मैं सिंपल सीधा सीधा सोचने की कोशिश करता हूँ। ये हटा दूँ। आपको कहा है कि ए और बी और सी और टोटल, तो मुझे ये बताओ कि यार चलो इतना आप नहीं समझ पाओगे, आप समझ पाओगे तो भी थोड़ा सा लेवल आएंगे, हाई लेवल क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब आपको डिटेल में बताऊंगा, है ना, कि हम डायरेक्ट बी को कैसे सोचें कि भाई इसका एवरेज 400 है, टोटल मिला के हमें 450 चाहिए, उसमें से दो एलिमेंट 400 कर रहे हैं, उसमें से दो एलिमेंट 430 कर रहे हैं। आप सोचने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चलेगा। हमने एक क्वेश्चन अभी भी पहले भी किया था जिसमें हमने देखा था कि ये 2 बार आता है। पिछला 2 लेक्चर पढ़ा होंगे आप, यदि क्वेश्चन फर्स्ट वाली सीरीज देखोगे, है ना, पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने देखा था कि ये 2 बार आता है, तो 2 बार के कारण औसत क्या अंतर आता है, इसका जो डेविएशन है उससे हम निकालते हैं। वो आप अभी तो सिंपल इसी ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आप सोचना चाहें तो सोचना जरूर एक बार, क्योंकि मैं आगे कराऊंगा ऐसे क्वेश्चंस, थोड़ा सा ये बेसिक तैयार हो जाए हमारे, तो हम आगे जैसे ये एवरेज पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद एक क्लास और लगाऊंगा, कुछ टाइम बाद लगाऊंगा वो, उसमें हाई लेवल क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें हर क्वेश्चन को हम इसी मेथड से डील करेंगे। अभी थोड़ा सा हमारा माइंड उस हिसाब से डेवलप होना जरूरी है, ठीक है। वैसे आप इससे सिंपल से करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी। अगेन, एक क्रिकेटर की 10 पारियों का औसत 32 है, उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत 4 से बढ़ जाए। अब मैं इसको मेथड से नहीं बताऊंगा, मेथड से आप सब कर सकते हैं, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई एक क्रिकेटर की 10 पारियों का औसत है, 10 पारी है और औसत कितना हो गया इन सबका, कितना है साहब 32 है। मैं थोड़ा मार्कर चेंज करूं क्या, जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है तो समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 पारियों का औसत 32 है, उसे अगली पारी में यानी 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत इन सब में 4 से जुड़ जाए। यही तो कह रहा है कि 4 रन से बढ़ जाए, तो 32 औसत है, बढ़ के कितना हो जाएगा 36 हो जाना चाहिए। तो 11वीं पारी में 36 तो बनाने ही पड़ेंगे, 36 रन तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि औसत क्या है 36 है। परंतु इन 10 पारियों का भी तो 4-4 रन ऐड करना पड़ेगा, तो इन 10 पारियों का 10 गुना 4 40 रन और बढ़ाने पड़ेंगे। दैट इज क्या हो जाएगा 40 और जोड़ने पड़ेंगे, तो 76 रन उसको अगली पारी में बनाने पड़ेंगे। या फिर जो मेथड से करते हो 10 पारियों का योग कितना आ जाएगा 32 × 10 यानी 320, और 11 पारियों का औसत क्या आ जाएगा 11 × कितना 36 यानी कितना आ गया 6, 3, 9 और 396। तो इनका जो अंतर है वही तो 11वीं पारी में बनाया है, इनका अंतर भी आप देख सकते हो 76 रन। जैसे आपको समझ में आए आप वैसे कर सकते हो, सिंपल है। बस क्रिकेटर नाम देना जरूरी था क्योंकि क्रिकेटर की पारियों से क्वेश्चन आ जाते हैं, तब हम थोड़ा घूम जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। ए तथा बी की औसत आय 14,000 रुपये, बी तथा सी की औसत आय 5,600 रुपये, ए व सी की 1440। चलो ये तो हमने कर ही लिया ना अभी, है ना। अभी क्वेश्चन हमने किया था ना, एक कौन सा नंबर, ये हमने कर लिया शायद तक, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन किया था, रिपीट ही हो गया है 37 नंबर। इसका हमने अभी आंसर भी निकाला था 16,000 निकाला था ना, तो 37 का आंसर क्या है, या कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ अलग है। ए व बी की औसत आय 14,000 रुपये, बी व सी की औसत आय 15,600 रुपये, ए व सी की औसत आयु 14,400 रुपये है। तो बी की औसत आयु क्या होंगी, यही पहले था, ए बी 14,000 था क्या, ए बी 14,000 था, बी व सी 15,600, बी व सी 15,600, ए व सी की मासिक आय 14,400, ए वी सी की, तो सी की आय बताओ। सी की आय बताई थी क्या हमने पहले, चलो सी की बताई थी, उसमें अब बी की और बतानी है, तो बी की हमने निकाली थी शायद तक 15,200। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 भी आप बना लिया होगा, उसी टाइम में हमने कर दिया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 करो। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। यदि इस लड़कियों का औसत भार 45 है तथा लड़कों का औसत भार 52 है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना होगा। अगेन मिक्सर एंड एलिगेशन से करेंगे, आराम से मारेंगे चिल। देखो कैसे करना है, समझने की कोशिश करना, एकदम सेकंड्स में बना दोगे। क्या कह रहा है 45 लड़के लड़कियां हैं,
ठीक है साहब, 45 लड़के लड़कियां हैं, उसमें से लड़के कितने हैं, बॉयज साहब हैं 30, और इनके औसत कितना है, इनका औसत भार है साहब, इनका औसत भार क्या है, चलो शेष लड़कियां हैं, पहले गर्ल्स देख लेते हैं, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 15, इनका औसत भार दोनों का दिया हुआ है, लड़कियों का कितना है 45, इनका कितना है 52, इनका 45 है, इनका 52 है, संपूर्ण कक्षा का बताना है। तो सिंपल सा भी बताया था, गर्ल्स यहाँ लिख लो, बॉयज यहाँ लिख लो, एक 45 वाला है और एक 52 वाला है, दोनों को मिक्स करके क्या बनेगा एवरेज, यदि गर्ल्स कितनी है 15 और बॉयज कितने हैं 30, अनुपात काट लो, दैट इज कितना आया 1:2। तो काम क्या करना है, वही पहले तो निकालो इनका अंतर आपको पता है 7 आ गया, अंतर आ गया 7, इनका करो उल्टा पुल्टा मतलब रिवर्स करो, रेशियो रिवर्स करने पे अनुपात क्या आया 2:1 आ गया। ठीक है साहब, तो जो ए है नया एवरेज पूरी क्लास का वो कितना होगा, 45 में ऐड कर दो इस डिफरेंस को, यानी 7 को इनमें बांट दो, 2 और 1 3, यानी 2/3 गुना 7, दिस इज योर आंसर। 45 और 52 ही दिया हुआ है क्या, कहाँ गया ऑप्शन, क्वेश्चन कहाँ है, 45 है और उनका 52 है, संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना होगा यदि 30 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। ठीक है साहब, तो कुछ गलती की है, 15 और 30 45 यानी 15 दूनी 30, 2 और 1 3। ठीक है साहब, कुछ गलती नहीं हुई होंगी। देखो एक क्वेश्चन में एक चीज और की हुई है कि संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना होगा, आपसे डायरेक्ट पूरा नहीं पूछा हुआ, लगभग पूछा हुआ है, तो लगभग देखोगे ना तो कितना आएगा, देखो 45 तो ये है ही, प्लस कितना आ जाएगा 14/3 है ना, तो ये कितने बार जाएगा, तो आपको पता है ये 3 चौक 12, 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, प्लस 3 चौक 12 के बाद बचेगा 2, 3 6 18, फिर 6 ऐसा जाएगा, तो 49.6666 आएगा। इसको जब राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि ये 49.5 से ज़्यादा है, प्लस में है, तो इसका राउंड ऑफ आगे जाएगा और वो हो जाएगा 50 साल, तो आंसर क्या आ जाएगा 50 kg। ये ध्यान रखना, इसने क्या कहा हुआ था, लगभग कहा हुआ था, जो हम पहले पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए हम कह रहे थे कि एग्जैक्ट कैसे आएगा। पॉइंटों में वैल्यू तो आ ही रही है 49.666। अब इनका हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 0.5 से आगे है तो अपने आगे वाले में जाएगा, तो 50 kg इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 39 कीजिए, यदि ए बी सी का औसत m है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत बताओ। तो आपको थोड़ा सा अलजेब्रा पता होना चाहिए, उसी से काम बन पाएगा। क्या है अलजेब्रा, आपको ये पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो योग का स्क्वायर होता है वो पता होना चाहिए। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये पता होगा तो अपना काम बच जाएगा। पहली चीज किया कि ये ए बी सी का औसत क्या है, m है, यानी a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या हो जाएगा 3m/3 करता इंटू m करता, तो वो बात है 3m हो गया। आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत, तो आपका जो एवरेज आएगा जो आपको चाहिए वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में क्या चाहिए 3 चाहिए, है ना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहां से लाओगे, आप यहां से लाओगे। क्यों लाओगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पता है कितना है 3m का होल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा आपको दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या दी है 0, तो 2 गुणा 0 क्या हो जाएगा, दैट इज 0 बना देगा। तो 9m स्क्वायर ये वैल्यू किसकी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है साहब, तो यहां पे रख दो 9m स्क्वायर अपॉन में 3, तो 3 से ये कट गया 3 बार, तो 3m स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 39 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया 39 हो गया। ठीक है साहब, आगे की बात करता हूं, 1 मिनट रुकिएगा आप थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर पर और की चाल से चलता है, वापसी में बी से y किलोमीटर पर के हिसाब से चलता है, तो उसकी यात्रा के दौरान औसत चाल बतानी है। वैसे तो आपको सिंपल याद ही रखना है, मैं थ्योरी में शायद तक नहीं पढ़ा है मैंने आपको, क्योंकि पूछते कम है आजकल, परंतु फिर भी पटवारी में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन।
आपको ध्यान रखना है कि भाई एक बिंदु ए या बिंदु कुछ भी नाम दे दें बी, इस दौरान कोई चाल है मान लो v, ठीक है, v1 मान लेते हैं, इस दौरान कोई चाल v2 है, तो एवरेज जो चाल आती है वो आती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब आती कहां से, पहले डिस्कशन उसका कर लेते हैं, फिर इसके बात करेंगे। मैं इसकी दूरी क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। ये दूरी क्या है साहब, x है, ठीक है साहब। तो अब ये दूरी x मानने से काम क्या बनेगा, हमें पता है औसत जो दूरी है, औसत जो चाल है, चाल हमें पता है होती क्या है साहब, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होती है साहब, ठीक है साहब। अब हमें देखना है दूरी हमें पता है कि x तो ऐसे चल रहा है और x ही वापस आएगा, तो टोटल दूरी तो क्या हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी। अब बात करना है टोटल समय की, क्योंकि औसत चाल पूरे के लिए चलेंगी, तो दूरी टोटल x और x कितना चल गया, 2x। औसत समय कितना आएगा, हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहां से मैं निकालूं कि समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा साहब दूरी बटा चाल, ठीक है साहब, दूरी बटे चाल। तो पहले वाला समय t1 बात करूं तो वो दूरी कितनी है, x अपॉन v1, और बात करूं t2 तो वो कितनी होंगी, x अपॉन v2। तो टोटल समय क्या लगेगा, इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने पे क्या आएगा, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, ठीक है। अब यहां से ऊपर से ले लो x कॉमन, तो ऊपर आया 2x, नीचे आ गया x कॉमन 1 प्लस v1 प्लस 1 अपॉन v2, तो x से तो x कट गया, बचा क्या, 2 तो ऊपर है ही, नीचे एलसीएम लूंगा v1 v2 और यहां आ जाएगा v1 प्लस v2, ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये इसका डेरिवेशन है जो आप देख सकते हो। अब आपको सीधा सीधा याद ही रखना है, कोई बड़ी रामायण तो है नहीं, भूल जाओ तो ऐसे करके भी देख लेना। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जाते वक्त तो x है और आते वक्त y है, तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल एवरेज चाल क्या आ जाएंगी, एवरेज वेलोसिटी वो आ जाएंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 40 का आंसर क्या आ जाएगा, बी xy 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन करते हैं 41। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत अंक 39 है, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत अंक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगेन मैं इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि मिक्सचर एंड एलिगेशन कितना प्यारा टॉपिक है, ताकि आप यदि आप चाहते हो कि डिटेल में पढ़ाऊं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मिक्सचर एंड एलिगेशन आराम से मस्ती से तरी लेके पढ़ेंगे। 120 छात्रों का औसत अंक कितना है, 35 है, यानी टोटल औसत कितना है, 35 है। कितने के भाई, 120 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, औसत कितना है, 35 है। अगर बात करूं उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत कितना है, 39 है। कुछ बच्चे उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण हुए, कुछ उत्तीर्ण हैं और कुछ अनुत्तीर्ण हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए और कुछ हो गए पास, ठीक है साहब। उत्तीर्ण हुए बच्चों का औसत प्राप्तांक क्या है, 39 है, यानी 39 है। अनुत्तीर्ण जो फेल हुए हैं उनका औसत प्राप्तांक 15 है। तो आपको पूछा है कि भाई कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो मुझे तो इतना समझ में आता है, दो औसत से मुझे तीसरा औसत बनाना है। मैं यहाँ उत्तीर्ण लिख लेता हूँ, है ना, और यहाँ लिख लेना हूँ अनुत्तीर्ण, ठीक है। मुझे तो ये पता है साहब उत्तीर्ण वालों का क्या है, 39 है, इसका 15 है, तो इन दोनों से औसत क्या बना है, टोटल मिला के औसत बना है 35। तो इनका अनुपात तो बड़े आराम से निकाल सकता हूं। ये कितना आएगा, 39, बड़ी में से छोटी घटाओ 35, और ये कितना आ जाएगा, 35 में से 15 घटा दो तो ये कितना आ गया, 20, और ये कितना आ गया, 39, 4। तो ये रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो और काट सकते हैं, 1:5। अब आपको समझ में आ गया कि उत्तीर्ण और उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण का अनुपात क्या है, 5:1 है। टोटल आपको पता है 120। आपसे पूछे क्या है, उत्तीर्ण बच्चे कितने होंगे, तो उत्तीर्ण बच्चे होंगे साहब 5:1 है, योग 120 है, तो कितने होंगे, 5/6 अनुपातों का योग गुणा 120, तो 6 दूनी 12, 20, यानी 100 बच्चे हैं जो आपके पास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 41 का है वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
100। तो यहाँ मिश्रण एलिगेशन बड़ा काम आता है। नहीं तो इसको करने लगोगे मेथड से तो क्या मानोगे x, इसको क्या मानोगे 120 माइनस x, इन दोनों का योग निकालोगे, इन दोनों का योग निकालोगे, फिर इनका योग आएगा बट्टे में 120 करोगे बराबर 35 रखोगे, उससे x की वैल्यू निकालोगे, कर सकते हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये समझो बड़ी काम की चीज है। ठीक है साहब, करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए। ठीक है साहब, गए तो गए, वहां उनमें से 14 व्यक्ति ने डिनर में प्रत्येक ने 79 रुपए खर्च किए, बाकी बचे लोगों ने 19 रुपए औसत से अधिक से, सॉरी क्या है वापस पढ़ते हैं थोड़ा। 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए। ठीक है साहब, 19 आदमी गए, वहां उनमें से 14 व्यक्ति ऐसे हैं प्रत्येक ने 79 रुपए खर्च किए हैं। तो उन 14 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 49 खर्च किए हैं, तो सबका औसत ही क्या हो जाएगा 79, है ना, 49 79। बाकी बचे लोगों ने 19 व्यक्तियों के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए, है ना। तो 19 के जो थे उनका 19 आदमियों के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए। ठीक है साहब, तो प्रत्येक आदमी का औसत खर्च बताओ। तो एक काम करो ना यार, सिंपल सा देखो कि आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, इसको भी मिक्सर एलिगेशन करके बताऊंगे आपको या उससे करें, चलो दोनों से करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन को। 19 व्यक्ति हैं साहब, टोटल 19 व्यक्ति हैं। ठीक है साहब, इनका पार्टी में गए, उसमें से जो 14 व्यक्ति थे, यानी 14 व्यक्ति, ये वाली बात ये होगी, और बाकी बचे कितने 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हैं साहब। ठीक है साहब, 5 व्यक्ति हैं, इन्होंने 14 व्यक्ति है ना, उन्होंने प्रत्येक ने कितने 79 रुपए खर्च किए, 79 रुपए खर्च किए। बाकी बचे लोगों ने 19 व्यक्तियों के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए। तो मैं मान लेता हूं टोटल औसत क्या था, ए था, उससे 7 रुपए ज्यादा उन्होंने खर्च किए। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमें औसत क्या मिल रहा है, ए ही तो मिल रहा है 19 व्यक्तियों का, और इनका कितना है 14 व्यक्ति हैं, और इनका कितना है 5 व्यक्ति है। ठीक है साहब, अब आप एक काम कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए कैसे निकालोगे, आपको पता है, पहले काम क्या करो, रिवर्स करो। तो ये कितना आ गया 5:14। फिर निकालो इनका अंतर, तो इनका अंतर आपको पता है कितना आएगा, बड़ा कौन सा है हमें आइडिया नहीं है, तो हम इसको बड़ा मान के चलते हैं, एक बार a+7 को बड़ा मानते हैं। तो इसका अंतर कितना आएगा, a+7 - 79। ठीक है साहब, इस अंतर को इसमें बांटना है। तो अंतर को यदि मैं 79 बड़ा मानता हूं, तो जो a है उसकी वैल्यू क्या आएगी 79 प्लस क्या आएगी इस डिफरेंस को, यानी a+7 - 79, यानी इसको घटा ही देते हैं ना, माइनस कितना हो गया 72। इसको बांट दो किस अनुपात में, 5:14 में, यानी 5/19, 14 आ गया 19। अब यहां से आप वैल्यू निकाल लो ए की, आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं हम। a औसत लूंगा तो कुछ कर सकते हैं क्या, एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम लिया तो यहां आ गया 79 × 19 प्लस ये आया 5a - 72 × 5 बट्टे में 19 है, तो ये 19 इधर चला गया। ठीक है, जैसा पढ़ा है उसको रहने दो, जहां हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी हम गुणा भाग वहीं करेंगे। यहां से ये घटाता हूं तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 14a = कितना है, ये है 79 × 19 - 72 × 5। ठीक है साहब, बटे में 14 आ जाएगा। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते क्या, नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते, कुछ ले सकते हैं, हाँ 19 कुछ कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते तो करो एक काम, गुणा ही करनी पड़ेंगी। और तो अब क्या ऑप्शन है हमारे पास, कुछ ऑप्शन है क्या, तो देखो 19 में 171, यानी 1 बचे 17, 19 7 133, 133 और 17 जोड़ना है ना 140, और ये 140 और 10 150, यानी 150। तो ये आ गई वैल्यू इसकी भी काट लो, 5 दूनी 10, हासिल लगी कितनी 1, 7 पंजे 35 और 1 36। तो घटा दो इसमें से और इसमें 14 का भाग देते हैं, आंसर देखो क्या आता है। हम इसका करते हैं तो ये 300 तो वैसे ही कट गया, 300 तो
वैसे कट गया 1200, 1200 में से भी 60 घटाते हैं तो हमारे पास आता है कितना 1140, परंतु एक ज़्यादा था 1141 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा 1141 भाग दे दो 14 का, यही वैल्यू एक की है और एक की वैल्यू आपके देख भी पा रहे हो पॉइंट में आ रही है। तो देखते हैं पॉइंट में आती है क्या आती है। 7 के काटेंगे, इसमें 7 के काटते हैं, देखते हैं क्या कटता है। 7 एकम 7 बचेंगे कितने 3 नहीं सॉरी 4, 42 कट जाएगा ये। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे कितने साहब, बचे 4, 7 सिंह 42, 42 बचे 2, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, तो 163/2 यानी कितना हो गया 1680 और 81.5 आपका आंसर आ गया 81.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 42 का आपका आंसर आ जाएगा ए 81.5। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर हो गई है इसमें, वो तो आपको करनी होगी, बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है साहब, अब इसको थोड़ा और भी सोचते हैं, अलग तरीके से भी सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा अभी काम है जितने मेथड बना सके हम उतना कोशिश करें। ये तो आ गया 81.5। अब सोचो कि भाई यार 19 व्यक्ति थे, 19 व्यक्ति थे तो 1 से लेके 2 3 4 ऐसे करके 14 व्यक्ति अलग कर लो और 15 16 17 18 19 ये व्यक्ति अलग कर लो। इनका औसत हमें पता है कितना है 79 है, मतलब इन सब ने 79 खर्च किए। इनका जो औसत है उन्होंने एवरेज से कितना 7 अधिक खरीदा है, मतलब 7 और दे रहे हैं। तो ये इनका सबका औसत यदि ये सारे 79 होते तो चलो मान लो एवरेज ए था, ए है ए है ए है ए है, परंतु यहां पे जो एवरेज ए है उसके कारण क्या हो रहा है, इसमें भी +7 की वृद्धि हो रही है, इसमें भी +7 की, ये भी +7 ला रहा है, ये भी +7 ला रहा है, ये भी +7 ला रहा है। ठीक है साहब, तो टोटल एक्स्ट्रा हो कितने रहे, एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5, 7 पंजे 35 गुना 7 इंटू 7 गुना 5 यानी 35 अधिक ला रहे हैं। जो भी एवरेज रहा होगा ना उनमें 35 अधिक आता है। अब ये जो 35 की वृद्धि हुई है ना, अब इस 35 की वृद्धि को घटाना कहां से, यहां से घटाना है, क्योंकि इनकी तो फिक्स है, इनकी 79 है तो ये भी 79, ये भी 79, ये सारे 79 के हैं, परंतु इनका एवरेज मैं मान रहा हूं ए है, तो एवरेज के हिसाब से इनकी आयु क्या होनी चाहिए ए होनी चाहिए, है ना। परंतु देखो 79 और ए इनके बीच में जो भी टोटल डेविएशन आता है वो 35 की कमी का आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 35 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वापिस समझो, यहाँ पे एवरेज सबका मान लो ए है, सबका एवरेज ए है, तो मैं सबकी उम्र क्या मान सकता हूँ ए, परंतु वो कह रहा है ये सब 7 रुपए अधिक खर्च करते हैं, तो यहां से मेरा पास पॉजिटिव कितना आ गया 7 पंजे 35, ये पॉजिटिव यहां से जितना आया है उतना कमी यहां से आनी चाहिए। तो इनकी कमी, इनकी एक्चुअल एज जो है वो तो हमें पता है 79 है, परंतु ये 79 एवरेज से कुछ कम होना चाहिए, कुछ कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए वो हम देखेंगे। यहां से हमें 35 की कमी करनी है, 35 की कमी करनी है, और इन 35 की कमी किसके द्वारा की जा रही है, 14 लोगों के साथ, तो यानी 14 में उनको बांट दो, तो कितना आ गया ये आ गया 2.5, यानी 2.5 की एक व्यक्ति को कमी करनी है। यदि एक व्यक्ति 2.5 की कमी कर देता है तो ये 14 व्यक्ति 2.5 इंटू 14 करोगे तो 35 की कमी कर देंगे। तो यहाँ 35 की वृद्धि हो रही होगी, यहाँ 35 की कमी हो रही होगी, तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एवरेज ए मेंटेन रहेगा। ठीक है साहब, अब देखो एक जने को कमी करनी है 2.5 की, तो मुझे एक बात बताओ, इनका औसत के हिसाब से एवरेज ए होनी चाहिए, परंतु एक्चुअल 79 है, तो ये ए कितना कम है, इससे 2.5 कम है, तो जो ए है वो 79 प्लस 2.5 करूंगा तो मिलेगा कितना आया 81.5। देखो 81.5 यदि एवरेज होता तो 81.5 एवरेज है एक, परंतु इनकी एक्चुअल में एज कितनी है 79, तो कमी कितनी की हो रही है 2.5 की हो रही है, तो ये सारे 2.5 की कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 35 की कमी, और ये प्लस 7 करके टोटल वृद्धि कितने कर रहे हैं 35 की, तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज, बचेगा कितना ए। तो ये इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, चाहे मेथड से भी कर सकते हो। मेथड्स भी बता देता हूं भाई साहब, क्योंकि हम तो अभी लगे हुए हैं आपके साथ कि क्या काम हो सके। हमें ये पता है सबका एवरेज क्या है ए है, तो 1 से लेके 19 इनका योग कितना आ जाएगा, मैं एवरेज ए मान रहा हूं तो ए इंटू 19 आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है।
उनमें से जो 14 लोग हैं उनका एवरेज कितना है वो हमें पता है 79 है, तो 79 इंटू 14, ये लोग कितने हो गए, 1 से 19 वालों को 1 से 14 में चेंज कर रहा हूं और 15 से लेके 19 में और चेंज कर रहा हूं, ऐसे मैंने लिख रहा है, ठीक है। तो ए से लेके 14 तक का क्या हो गया 79 इंटू 14 प्लस क्या करना पड़ेगा, इनका कितना है, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं, 5 गुना इन सबका एवरेज क्या होगा A+7 ही होगा, क्योंकि सारे A+7 से खर्च कर रहे हैं तो एवरेज भी A+7 आएगा। तो 5 गुना A+7, ये भी आप कर सकते हो, यहां से भी A की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे, अगेन वही काम हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। 14 इंटू 79 कर लो, प्लस 7 पंजे 35, क्यों करें हम, 79 इंटू 14 ही रहने दो, प्लस 5A प्लस कितना आ गया 7 पंजे 7 गुना 5 रहने दो, ठीक है साहब। ये आ गया A इंटू 19A। थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर व्यू आएगा। इसको इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 14A। अब देखो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आपको सामने कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 79 इंटू 2 प्लस में क्या आ जाएगा 5। तो 79 इंटू 2 कितना हो गया 8 दूनी 16 में से 178 और 5 कितने हो गए 183 गुना 7 बट्टे में क्या आ जाएगा 14, ये वैल्यू आपकी ए की आ जाएगी। तो इसमें से ये 2 बार कट गया, 183 में 2 का भाग दोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 81.5। चाहे जिससे करो यार, जिससे समझ में आए उससे कर डालो, आपकी अपनी सोच है। आप इस मेथड से समझते हो तो देखो सबका योग कितना आएगा A इंटू 19, 14 का कितना आएगा 14 इंटू 79, इनका कितना आएगा A+7 दे रखा है, इंटू टोटल व्यक्ति कितने हैं 5, बात खत्म। तो आपकी मर्जी है, वैसे करो, आपकी इच्छा है। तो इसी के लिए क्वेश्चन नंबर 43 ये आपको करना है। 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 27 रुपए खर्च किए, तो इनका एवरेज कितना आ गया 27 आ गया। 90 व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों की औसत आयु से 16 कम खर्च किए, तो इनका एवरेज क्या हो गया 16 माइनस ए, जो भी मानो माइनस 16 करो, और आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आपको क्या बताया है सभी के द्वारा, यानी टोटल एवरेज कितना होगा 225, 260, 270 जो भी है, 243 जो भी है, वो आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो ये हमने 43 क्वेश्चन कर लिए। कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ हमारा चैप्टर एवरेज खत्म होता है। आपको हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कोशिश की है, कुछ और टाइप्स भी हैं, वो आपको मैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज में करा दूंगा, और आगे क्वेश्चंस लेते आता रहूँगा, टेंशन मत लो, मोर देन इनफ है। इतने क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो। इन क्वेश्चन की आपको PDF है वो हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी, सर्च करना केशव भानु क्लासेस, KBC नाम से पेज आएगा, उसे कर देना लाइक, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डायरेक्ट जाओ क्लिक करो और अपने पेज पे जाके लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है साहब, क्योंकि उससे काम बनता है अपना, क्योंकि आपको पता चलता है हम जो कोई PDF अन्य भी डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। क्या एवरेज के बाद टॉपिक कराना चाहिए कमेंट में बताना, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नई क्लास के साथ नई एनर्जी के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।